एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विच इज ऑलरेडी इन मैन। ये मैं नहीं कह रहा, बट ये स्वामी विवेकानंद जी ने स्वयं ही कहा है। इसी के साथ स्वागत है आज का नया कार्यक्रम में। आज हमारे साथ फिर से आए हुए हैं साई एजुकेशन कंसल्टेंसी से सर कार्तिक। नमस्ते जी। और जब भी आप यहाँ आते हैं नया नया चीज हम सभी को जानने को मिलता है, हमारे दर्शकों को जानने को मिलता है। तो इसी के साथ आज फिर से आप ही के साथ हिमालयन बिजनेस टॉक का ये कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं हम लोग। तो सर बिल्कुल ओके। तो सबसे पहले हमारा सवाल यह है सर कि आपका इस जो साई एजुकेशन कंसल्टेंसी है किस किस तरह के एजुकेशनल सर्विसेज विद्यार्थियों को देता है या देता आया है? देखिए, हम लोग लगभग सारे कोर्सेज में डील करते हैं जी। वो रेगुलर कोर्स हो, डिस्टेंस कोर्स हो, अटेंडिंग नॉन अटेंडिंग जो भी है। किसी किसी कोर्स में डोनेशन जाते हैं, उस सभी कोर्सेज में हम लोग ये करते हैं। जैसे मैनेजमेंट हो गया, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, बीएड, ये सब हो गया। सभी कोर्सेज में हम लोग डील करते हैं और सभी लोकेशन में, जितने भी इंडिया में लोकेशंस हैं, अच्छे अच्छे जगह जहाँ पढ़ाई के लिए जाने जाते हैं, मेनली बेंगलोर, कोलकाता, पंजाब, दिल्ली, तो वो सब जगह हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। और एब्रॉड के लिए भी हम लोग कुछ कुछ लोकेशंस में, सभी देश में नहीं, कुछ चुनिंदा सेलेक्टेड कंट्री में हम लोग स्टूडेंट प्रोवाइड। जैसे कौन कौन से वो देश रहते होंगे? जैसे आपको नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, फिलीपींस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, यूक्रेन पहले हम लोग करते थे, ये जो वार शुरू हुआ है उसके बाद से हम लोग छोड़ दिए हैं। इन सभी देशों में कौन से कोर्सेस, मुझे लगता है एमबीबीएस या मेडिकल का ज्यादा रहता है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी मैं करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में भी जाते हैं, एमबीए भी जाते हैं। कनाडा में बच्चा मैनेजमेंट के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ कुछ डॉलर पैसे भी मिलते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर कनाडा जाना पसंद करते हैं। आप एक बात सुने होंगे जी, पंजाबी नहीं कुछ करते हैं तो लोग बोलते हैं अरे कनाडा जाएंगे भाई, तो कनाडा जाएंगे तो मतलब वो इट मींस जाएंगे कि वहाँ पढ़ाई भी कर लेंगे और जॉब भी करेंगे। स्टूडेंट वीजा में मतलब हाँ, भी और जॉब भी बिल्कुल। सारे यूनिवर्सिटीज में ये फैसिलिटीज हैं कि सिर्फ कनाडा में, अदर जगह नहीं। और उसके लिए आपको प्रोसेस है, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है इंग्लिश का, ठीक है, IELTS ना? हाँ, IELTS, हाँ ऐसे करके है, उससे देना पड़ता है। फिर उसमें 6.5 मार्क्स आने होता है। तब अगर लेकर आते हैं तो वो लोग क्वालिफाई कर जाते हैं हाँ विदेश जाने के लिए, और वहाँ पर स्टूडेंट वीजा में वो लोगों को और भी मौका मिलता है ना, कुछ रहता है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसी के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कक्षा 12वीं के बाद अभी बच्चे, चाहे वो ICSE बोर्ड के हो, CBSE के हो या स्टेट बोर्ड के हो, वो लोग अभी अपना एग्जाम देने के बाद पास हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग एक कॉलेज चूज करते हैं, महाविद्यालय में। तो इसी के लिए उन लोगों को एडमिशन लेने में आप लोग किस तरह से सहायता करते हैं? मतलब क्या 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 कुछ रहता है? जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, आप बता रहे इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, अगर कोई इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, कोई मेडिकल, बीएड तो वो लोग करेंगे जो लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे, फिर नर्सिंग, लॉ कोई पढ़ना चाहता है, तो किस तरीके से आप लोग काउंसिल करते हैं स्टूडेंट जो आपके पास आए हैं? जैसे जिस बच्चे को जिस चीज में रुचि है, जो सब्जेक्ट उसका फेवरेट है, जो कोर्स के लिए वो आता है, उसके ऊपर हम लोग काउंसलिंग करते हैं। और उसको बेहतर कॉलेज और लोकेशन भी चाहिए, क्योंकि अब हम लोग इंजीनियरिंग के लिए मुंबई भेज देंगे तो फिर बच्चा वो कुछ उतना ग्रोथ नहीं कर पाएगा। मुंबई मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है, पूना मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोग उसका अच्छा से काउंसलिंग करके फिर उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन, जो भी प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन हम लोग कराते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद जो फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी होते हैं कॉलेज का, या एडमिशन फ़ी होते हैं, एडमिशन फ़ी दिलाने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी, वो सब अपना वो बच्चे देते हैं, उसमें हम लोग सपोर्ट करते हैं उनको। तो फी की बात हम लोग अगर कर ही रहे हैं तो मुझे ये पूछना था कि कोई बच्चा अगर आर्थिक, जिसकी हालत ठीक ना हो ना, इतने वेल टू डू घर से नहीं आता है, तो उसको क्या प्रावधान, क्या मतलब मदद किया जाएगा साई एजुकेशन कंसल्टेंसी की तरफ से?
देखिए, साई एजुकेशन कंसल्टेंसी के तरफ से अभी तो हम लोग बच्चे लोग को छूट दे रहे हैं। अभी एडमिशन जैसे हम लोग के थ्रू अगर कोई जाता है किसी भी कॉलेज में, तो उसमें हम लोग कुछ परसेंटेज का अप टू 20% ट्यूशन फी में डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं। प्लस आपको कुछ गिफ्ट्स है, जैसे मान लीजिए बेंगलोर में किसी बच्चे ने एडमिशन कराया तो उसको टिकट्स हो गया या आईपैड, ठीक है, या फिर वॉच, स्मार्ट वॉच हो गया, कुछ भी ऐसा एक गिफ्ट हम लोग भी दे रहे हैं। फीस में आपने कहा कि अप टू 20% तक डिस्काउंट हम लोग करा रहे हैं। और गवर्नमेंट का जो है वो तो 60% प्लस जो भी बच्चे होंगे उनका बंगाल के गवर्नमेंट बच्चे लोगों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्कॉलरशिप, विद्या लक्ष्मी करके एक स्कॉलरशिप आते हैं वो भी आपको मिलता है, नेशनल वाला और स्टेट वाला दोनों स्कॉलरशिप के लिए वो अप्लाई कर सकता है। बिहार के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है प्लस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है। अभी झारखंड के बच्चों के लिए 2 दिन पहले झारखंड के गवर्नमेंट ने 15 लाख तक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने का ऐलान किया है। तो ये लेटेस्ट है। अभी तक सबसे ज़्यादा पैसा कोई गवर्नमेंट दे रहा था तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट थी, लेकिन अभी 15 लाख 2 दिन पहले ओपनिंग हुआ है झारखंड के गवर्नमेंट। हाँ, तो आप लोग पूरा अपडेटेड रहते हो ये सब को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग को रहना है स्टूडेंट्स को ही अच्छा हो। हाँ, उसी के बारे में मैं आपसे एक अपडेटेड चीज में ये पूछना चाहूंगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो मोदी जी ने और उनकी सरकार ने लगभग 2020 लॉकडाउन के वक्त में जिसकी घोषणा की थी, उस पर आप क्या चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि वो लागू होना शुरू हो गया है? बिल्कुल, देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जितने भी बैचलर डिग्री हैं वो 4 इयर्स के होने जा रहे हैं। काफी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में है वो 1 साल पहले ही हो गए, किसी में 2 साल पहले हो गए, लेकिन कहीं कहीं पे वो इस साल से वो लागू हो रहे हैं। ठीक है, बीएड का भी नाम चेंज करके अलग किया जा रहा है। अभी इस तरह करके कुछ कुछ कोर्सेज को मतलब जो 2 साल का है उसको 3 साल किया गया है। तो अभी हम लोगों ने जैसे एडमिशन के विषय में बात किया है, तो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आने वाले दिन में जो अभी एडमिशन होने वाले हैं उसके विषय को लेकर के एजुकेशन फेयर ऐसा कुछ आप लोग कुछ लेकर के आने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे हम लोग का 31 और 1 अप्रैल को हम लोग का कालिम्पोंग में है। ये 31 इसी महीने? हाँ, इसी महीने का। 3 अप्रैल को हम लोग किशनगंज में रहेंगे। 5 को हम लोग माल बाजार में रहेंगे। 8 तारीख को फिर से हम लोग हिल्स में दार्जिलिंग में रहेंगे और 10 तारीख को सिलीगुड़ी में हम लोग करेंगे। इसी चीज को लेकर के हमें 1-2 बार एक कुछ सवाल भी मिला था कुछ विद्यार्थियों से कि अगर वो नहीं आ सकते, जैसे कि 31 मार्च से लेकर के 10 तारीख के बीच में उन लोगों का एग्जाम्स है, कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स है, क्या उनके पेरेंट्स आ सकते हैं? बिल्कुल, पेरेंट्स आ सकते हैं। अच्छा, हाँ। और ये एक सवाल ये भी था कि कॉस्ट क्या रहेगा एजुकेशन फेयर का? कोई कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल फ्री है। बच्चे आते हैं तो हम लोग जहाँ तक होता है केक या कुछ बिस्किट्स ये सब हम लोग उनको देते हैं। कोई पेरेंट्स आते हैं उनको चाय कॉफ़ी के लिए पूछते हैं, देते हैं। हम लोग का कोई चार्जेस नहीं होते हैं, बिल्कुल फ्री। बच्चा आएंगे, वो जानकारी ले, बहुत सारे कॉलेजेस रहेंगे वहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस, मतलब एक ही बार में उनको रूबरू होने का मौका मिल जाएगा माता? हाँ। तो इसलिए कोई चार्जेस नहीं है। एजुकेशन काउंसलिंग भी फ्री है? बिल्कुल, एकदम फ्री। और माता पिता भी आ सकते हैं? हाँ, वो आ सकते हैं। बच्चों का अगर कोई बच्चा एंट्रेंस एग्जाम के लिए गया है और उनको लग रहा है कि नई कॉलेज आ रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे, मैं किसी कॉलेज में अपना बच्चे का एडमिशन दे दूँ या फिर एडमिशन या सीट बुक करा लूँ, तो डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई उसके लिए मनाही नहीं है। तो किसी के पास अगर पैसों का प्रॉब्लम होगा जैसे, और कोई कॉलेज मतलब से बात करना चाहता है, तो कॉलेज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे, कॉलेज को देंगे, और बाकी का जो भी प्रोसेस होगा वो 2 दिन 4 दिन का टाइम अपना ले लेंगे कॉलेज से, वहीं पे हम लोग दिलाएंगे वो टाइम। हम लोग गारंटर बनेंगे कॉलेज के नज़र में कि पेरेंट्स पैसा नहीं रखेंगे आपका, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखिए, और गारंटर हम लोग बन के उनका एडमिशन कराएंगे। वो 2 दिन 10 दिन में वो अपना पेमेंट करेंगे, या 1 मंथ जो टाइम लेंगे वो पेरेंट्स, उस टाइम तक अपना
पेमेंट करेंगे, कोई उसके लिए ये नहीं। तरीके से एडमिशन वगैरह बच्चों को अच्छी जगह को मिल जाता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे आप कोई यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के बारे में बताना चाहेंगे आप लोगों के साथ, जो मतलब जिसमें आप लोग एडमिशन दिला सकते हो बच्चों को? हम लोग तो बहुत सारे ये में दिला सकते हैं, जैसे मेरे फेयर में जो कॉलेज आ रहे हैं मैं उन्हीं का चर्चा। कौन से कॉलेजेस आ रहे हैं जैसे बारे में? टेक्नो इंडिया, IIM कोलकाता से, CIM, उसके बाद आपको IG है बेंगलोर से, ठीक है। हाँ, IG के बाद नहीं, रमैया नहीं आ रहे हैं। प्रेसिडेंसी है, जैन है, RR है। उसके बाद आपको टीम है यहाँ से कॉलेज, किट है, हाँ भुवनेश्वर से। उसके बाद आपको देश भगत है, नॉर्थ से। हाँ, उसके बाद न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद BBIT है, जगन्नाथ गुप्ता, गौरी देवी है। उसके बाद और भी है जो नाम थोड़ा याद नहीं है, बहुत 15-16 कॉलेज हम लोग का आ रहे हैं। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि 15-16 मतलब 15 से 20 कॉलेज रहेंगे। जाएगा बच्चे को अगर वो फेयर में आएंगे। हाँ, तो देरी किस बात की, शिक्षा मेला फ्री में आया लगा हुआ है और ये होने वाला है 10 तारीख को सिलीगुड़ी में। हाँ, और अगर आप सिलीगुड़ी से देख रहे हैं तो 10 तारीख, और उससे कहीं और से देख रहे हैं तो 31 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल तक ये रहने वाला है। कोई भी वेन्यू में आप आकर के हाँ जुड़ सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, कहीं का स्टूडेंट कहीं भी जहाँ उसको सुविधा लगे वहाँ जा सकता है। नेक्स्ट ईयर से हम लोग का जो प्लानिंग है, मैं अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ, उसमें बुक्स वालों से लेकर, स्कूल से लेकर, प्री स्कूल जो किड वाले होते हैं, किड्स स्कूल से लेकर और 12 तक, कॉलेज, जॉब का सारा चीज उस फेयर में हम लोग का रहेगा। अभी तो हम लोग का सिर्फ छोटा से बड़े तक जो भी है कॉलेज वो आ रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट जो फेयर होंगे उसमें एक पेन चाहिए बच्चे को, तो वो भी अगर बाहर में 20 रुपया मिल रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे थ्रू बच्चा जाए तो 18 में मिले, 19 में मिले। मतलब इसलिए हम लोग, हाँ, और सारा चीज एक जगह, जैसे बुक्स से लेकर और कॉलेज से लेकर जॉब से लेकर सभी एक ही फेयर में उनको मिले। अभी सिर्फ हम लोग पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, नेक्स्ट जो होगा पूरा कैरियर के लिए होगा उस, तो ये है। बिल्कुल, जैसे शिक्षा पद्धति बदल रही है, हाँ, अब ये जमाने में बदलना पड़ेगा, तो बदलाव आता है हम सबसे। जैसे आपने एक बदलाव लाया हुआ है साई एजुकेशन कंसल्टेंसी के थ्रू, तो ये बहुत अच्छा था आपके साथ बात। और मैं हिमालयन नेटवर्क को एक थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपके कारण से इतने सारे इंक्वायरी आ रहे हैं, प्लस विजिट भी हो रहे हैं ऑफिस। वो लोग मतलब पेरेंट्स आपके भी मतलब न्यूज को देखने के लिए एक्टिव है, और हमारे भी सुनने के लिए हम लोग जो 10 मिनट 20 मिनट टाइम अभी दे रहे हैं उसको भी वो लोग सुनने के लिए काफी ज्यादा मतलब है। तभी हमारे यहाँ पर डे 1 या 2 करके आता है। अब सपोज कीजिए कि मंथ में 30 तो मिनिमम आता ही आता है इंक्वायरी, और 30 में से 3-4 बुकिंग वो होता है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, तो इसलिए जी। और इसी तरह से दर्शक वृंद, आप भी ये देखते रहना हिमालयन बिजनेस टॉक, जिसमें आपको बहुत सारी बिजनेस से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और बहुत सारी चीज जानने को मिलता है, जैसे कि सर ने आपको बताया। और हम फिर से अंत में ये कहना चाहेंगे कि शिक्षा मेला होने को है 31 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल तक अलग अलग लोकेशंस में होने वाला है ये। और तो और सर ने आज हमें बहुत अच्छी बातें भी बताया, नई नई बातें बताई, जैसे कि झारखंड में आपने जो अपडेट दिया वो शायद हमें भी नहीं पता था, तो ये बहुत अच्छा बात है। तो इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को यहाँ अंत करते हैं। इट वाज नाइस टाइम विद यू सर। थैंक यू। इसके साथ धन्यवाद, नमस्ते।
साई एजुकेशन सर्भिसेज ISO सर्टिफाइड कम्पनीले वर्ष 2024-25 को लागि विभिन्न कोर्सहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। यी कोर्सहरू छन् म्यानेजमेन्टमा BBA, BCA, MBA अनि MCA। यसरी नै नर्सिङमा GNM, BSc नर्सिङ, MSc, B बेसिक नर्सिङ, इन्जिनियरिङ, BTech, MTech, पोलिटेक्निक, मेडिकलमा MBBS, BDS, BHMS, BMS, फार्मेसीमा D Pharma, B Pharma, M Pharma, PharmD, लॉमा LLB, BA, BCom, LLM, एजुकेशनमा B.Ed, M.Ed, D.El.Ed। यी कोर्सहरूका लागि तुरुन्तै प्रवेश लिए 20% छुट पाउनुहुनेछ। आफ्नो स्थान आज सुरक्षित गरिहाल्नुहोस् अनि 100% उपहार पनि पाउनुहोस्, जस्तै ट्याब, मोबाइल, स्मार्ट वाच, इयरब्यान्ड, ल्यापटप, टिभी र AC। किन ढिलो गर्ने? आजै फोन उठाउनुहोस् अनि अधिक जानकारीको लागि स्क्रिनमा दिएको ठेगाना र नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। याद राख्नुहोस्, विद्यार्थीहरूलाई स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड, स्कलरशिप, एजुकेसन लोन पनि उपलब्ध गराइनेछ।